नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कुल का कलंक पार्ट 2। इधर गुस्से में उबलता हुआ शार्दुल सिंह दरबार में पहुंचा। तभी एक युवक ने दरबार में आकर उससे कहा, महाराज, मैं अपने स्वामी युवराज प्रशांत की ओर से आया हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है और तुम युवराज प्रशांत के सेवक कैसे हो? महाराज, मेरा नाम भोलेनाथ है। मैं युवराज प्रशांत के अन्नदान पर पला बड़ा हूँ सरकार। शार्दुल सिंह युवक के अद्वितीय रूप और मधुर वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। उसका क्रोध पल भर में जाता रहा। वह उस युवक की ओर टकटकी लगाए स्नेहपूर्वक बोला, युवक, तुम दरबार में क्यों आए हो? महाराज, अपराध क्षमा हो। भीकमपुर गांव में अकाल से आपकी प्यारी प्रजा भूख से तड़प तड़प कर मर रही थी। मेरे स्वामी युवराज प्रशांत ने आपके आदेश के बिना गोदाम में भरा सारा अन्न भूखी प्रजा में बांट दिया है। मैं आपको उसी अन्न का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा करवा लें और उसकी रसीद मुझे दे दें, ताकि भीकमपुर जाकर वह रसीद सेनापति को दिखा सकूं। उस रसीद को देखकर सेनापति युवराज प्रशांत को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ओह, तो हमारे पुत्र ने हमी को अन्न का मूल्य भिजवाया है। शार्दुल सिंह मुस्कुरा उठे। तभी भोलेनाथ ने कमर में खोसी एक छोटी सी थैली निकालकर शार्दुल सिंह के सामने बढ़ाई। लीजिए महाराज, स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर अपने हर्जाने की भरपाई कर लीजिए। शार्दुल सिंह मन ही मन लज्जित हो उठा। मैंने व्यर्थ ही सेनापति को युवराज प्रशांत को गिरफ्तार करने भेजा। भूखे लोगों में अन्न बंटवाकर युवराज प्रशांत ने कोई अपराध तो नहीं किया था। उसे सोच में पड़ा देखकर भोलेनाथ ने उससे कहा, महाराज, मुझे देर हो रही है। कृपया स्वर्ण मुद्राएं लेकर मुझे शीघ्र ही रसीद दे दीजिए। भोलेनाथ का कथन सुनकर शार्दुल चौंका। उसने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक, भोलेनाथ को खजांची के पास ले जाओ। खजांची भोलेनाथ से धन लेकर भोलेनाथ को इस धन की रसीद बनाकर दे देंगे। जो आज्ञा महाराज। सैनिक भोलेनाथ को लेकर खजांची के पास चल दिया और उसे शार्दुल सिंह का आदेश सुनाया। तत्पश्चात, लाओ युवक, स्वर्ण मुद्राओं की थैली दो। भोलेनाथ ने खजांची को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी। तत्पश्चात खजांची ने धन प्राप्ति की एक रसीद बनाई। युवराज प्रशांत से भीकमपुर गांव में गोदाम के अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकता पाए। तत्पश्चात रसीद भोलेनाथ को देकर कहा, जाओ पुनः दरबार में जाकर महाराज से इस रसीद पर हस्ताक्षर और राशि मोहर लगवा लो। अच्छा खजांची जी। रसीद लेकर भोलेनाथ शार्दुल सिंह के पास पहुंचा। महाराज, रसीद पर हस्ताक्षर करके राशि मोहर लगा दो। शार्दुल सिंह ने रसीद लेकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके राशि मोहर लगा दी। तब भोलेनाथ रसीद लेकर दरबार से वापस लौट गया। तभी बदहवास सा खजांची दरबार में दौड़ा दौड़ा आया। महाराज, वह युवक कहाँ चला गया जो अभी कुछ देर पहले मुझसे रसीद लिखवा कर आपके पास आया था? वह तो चला गया, लेकिन तुम इतने बदहवास से क्यों हो रहे हो खजांची जी? महाराज, वह युवक स्वर्ण मुद्राओं की जो थैली मुझे देकर आया था, वह थैली तो बड़ी ही करामाती है। जैसे ही मैंने उसमें भरी स्वर्ण मुद्राओं को खजाने में रखने के लिए थैली का मुंह खोलकर उसे उल्टा किया, थैली में से तो स्वर्ण मुद्राओं की बरसात सी होने लगी। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अभी भी उस थैली में से स्वर्ण मुद्राएं झरझर कर गिर रही हैं। हैं? ऐसी बात है? चलो हम अभी चलकर देखते हैं। शार्दुल सिंह खजांची के साथ खजाने के कक्ष में पहुंचा। आए, यह तो सचमुच ही थैली में से स्वर्ण मुद्राएं झर रही हैं। महाराज, मुझे तो वह युवक कोई जादूगर लगता है। खजांची जी, मुझे वह युवक कोई साधारण युवक प्रतीत नहीं हुआ था। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा सम्मोहन था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आखिर वह था कौन? युवराज प्रशांत की ओर से वह हमें स्वर्ण मुद्रा की थैली देने क्यों आया? शार्दुल सिंह सोच में पड़ गया। इधर भोलेनाथ भीकमपुर की ओर जाते सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति जी, महाराज शार्दुल सिंह ने आदेश दिया है कि युवराज प्रशांत को गिरफ्तार न किया जाए। कौन हो तुम? मैं युवराज प्रशांत का सेवक हूँ, कहकर भोलेनाथ ने वह रसीद सेनापति को दी, जिसे वह शार्दुल सिंह से लिखाकर लाया था। रसीद पढ़कर सेनापति ने असमंजस से भोलेनाथ की ओर देखा। इस रसीद में तो सिर्फ यह लिखा हुआ है कि युवराज प्रशांत से भीकमपुर गांव के गोदाम के अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकता पाए। इसका युवराज प्रशांत की गिरफ्तारी से क्या मतलब है? सेनापति जी, मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ।
तब भोलेनाथ ने सारी बात विस्तार पूर्वक सेनापति को समझाई। तत्पश्चात महाराज की बिना आज्ञा के युवराज प्रशांत ने भीकमपुर गांव के लगान से प्राप्त अन्न भंडार को वहां की अकाल पीड़ित जनता में बांट दिया था। उसी से कुपित होकर महाराज ने आपको युवराज प्रशांत को बंदी बना लाने का हुक्म दिया था। ओह, यह बात है। हाँ, अब जबकि बांटे गए अन्न का मूल्य युवराज प्रशांत ने राजकीय कोष में जमा करवा दिया है, तो अब उन्हें गिरफ्तार करने से क्या फायदा? तो क्या मैं युवराज प्रशांत को गिरफ्तार किए बिना ही वापस जैतपुर लौट जाऊं? ऐसा मैंने कब कहा? आप भीकमपुर अवश्य जाइए, पर युवराज प्रशांत को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ आदर सहित जैतपुर वापस लाने के लिए। ठीक है, अब तो ऐसा ही करना होगा। ठीक है, अब तुम भीकमपुर जाओ, मैं भी कुछ देर बाद वहां पहुंचता हूं। तब सेनापति ने द्रुत गति से भीकमपुर की ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सेनापति के कहने पर युवराज प्रशांत व राजकुमार निशांत वापस जैतपुर लौट आए। मेरा पत्र पाकर पिताजी महाराज क्रोध में भड़क रहे होंगे। निश्चय ही अब वे भैया प्रशांत को कठोर दंड देंगे। पता नहीं पिताजी ने हमें इतनी जल्दी वापस जैतपुर क्यों बुलवा लिया। सेनापति जब प्रशांत और निशांत के साथ राजा शार्दुल सिंह के सामने पहुंचा। सेनापति जी, अब आप जाइए, हम एकांत में अपने पुत्रों से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। सेनापति तत्काल ही कक्ष से निकल गया। तब शार्दुल सिंह ने मुस्कुराकर प्रशांत की ओर देखा। युवराज प्रशांत, तुमने हमारे पास अपना जो सेवक भेजा था वह तो कोई जादूगर था। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैंने तो आपके पास अपना कोई सेवक नहीं भेजा। बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो? वह तो तुम्हारे द्वारा किए नुकसान की भरपाई भी कर गया है। भरपाई भी ऐसी जैसी आज तक किसी ने भी न की होगी। पिताजी महाराज, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तो आओ, मेरे साथ खजाने के कक्ष में चलो, वहां चलकर तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। शार्दुल सिंह दोनों पुत्रों के साथ खजाने में पहुंचा। बेटा प्रशांत, यह वह जादुई थैली है जिसे भोलेनाथ नाम का तुम्हारा सेवक हमें दे गया था। अरे! शार्दुल सिंह के इतना कहते ही थैली से अचानक स्वर्ण मुद्राएं गिरनी बंद हो गई। तब शार्दुल सिंह ने प्रशांत को भोलेनाथ के बारे में बताया, सारी बात जानकर। ओह, लगता है भोलेनाथ के रूप में स्वयं शिव भगवान मेरी सहायता करने आए थे। क्या? ऐसा ही लगता है पिताजी महाराज। निश्चय ही वही मेरे सेवक बनकर आपके पास आए थे। ओह, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। भगवान शिव स्वयं चलकर मेरे पास आए और मैं उन्हें प्रणाम तक न कर सका। यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा। पिताजी महाराज, दुर्भाग्य आपका नहीं, मेरा रहा। आपने भगवान को साक्षात देख तो लिया, मैं तो उनके दर्शन तक न कर सका। मुझसा हतभागी कौन होगा? कहते कहते प्रशांत की आंखों में आंसू छलक आए। इधर निशांत क्रोध से होंठ चबा रहा था। ओह, मेरी वह चाल तो निष्फल हो गई। इस घटना के बाद से प्रशांत गुमसुम सा रहने लगा। न कहीं आता न कहीं जाता, बस अपनी पूजा के कक्ष में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठा एकटक उन्हें देखता रहता। मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था प्रभु, जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए? एक दिन जब प्रातः एक दासी पूजा के फूल रखने के लिए प्रशांत की पूजा के कक्ष में गई। यह क्या, युवराज पूजा के कक्ष में नहीं है, वे कहाँ चले गए? तभी उसकी दृष्टि शिव की प्रतिमा के चरणों में रखे एक पत्र पर पड़ी। अरे, प्रतिमा के चरणों में यह किसका पत्र रखा है? दासी ने आगे बढ़कर वह पत्र उठा लिया और उसे पढ़ा। आदरणीय पिताजी महाराज, मैं भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाने हेतु तपस्या करने अनजान स्थान पर जा रहा हूँ। जब मैं अपने ध्येय में सफल हो जाऊंगा तब वापस लौट आऊंगा। आप मेरी खोज न करवाएं। युवराज प्रशांत। इसका मतलब तो यह हुआ कि युवराज प्रशांत राजमहल त्याग कर चले गए हैं। ओह, यह तो बहुत बुरी खबर है। मुझे शीघ्र ही महाराज को यह पत्र देना चाहिए। दासी भागी भागी शार्दुल सिंह के पास गई और उन्हें प्रशांत का पत्र दिया। उसने पत्र पढ़ा। ओह, प्रशांत ने ये क्या किया? हमसे पूछे बिना ही इस प्रकार महलों का सुख त्याग कर चला गया। शार्दुल सिंह बुरी तरह दुखी हो उठा। राजकुमार निशांत ने जब यह समाचार सुना तो खुशी से उसका मन मयूर नाच उठा। वाह, बड़ा ही अच्छा हुआ जो राजकुमार प्रशांत इस प्रकार भाग गया। अब भला वह क्या वापस लौटेगा? वहीं जंगल में ही कहीं मर खप जाएगा। अब तो पिताजी महाराज के बाद मैं ही इस देश का राजा बनूंगा।
जब प्रशांत के महल छोड़कर जाने की खबर महारानी सुनैना ने राजा शार्दुल सिंह के मुंह से सुनी। हाय, राष्ट्रीय सुख वैभव में पला मेरा फूल सा बेटा न जाने इस समय कहाँ ठोकरे खा रहा होगा। महारानी गश खाकर गिर पड़ी। दासियों ने दौड़कर महारानी सुनैना को पृथ्वी पर से उठाकर शैया पर लिटाया। तत्पश्चात शार्दुल सिंह ने एक दासी को आदेश दिया, जाओ दौड़कर राजवैद्य को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। दासी राजवैद्य को बुलाने चली गई। राजवैद्य ने आकर महारानी सुनैना की नाड़ी का निरीक्षण किया। तत्पश्चात, महाराज, महारानी की नाड़ी तो बंद है, ये तो काफी समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी हैं। ओह! महारानी की आकस्मिक मृत्यु की सूचना पल भर में ही सारे राज्य में फैल गई। बड़े ही दुख भरे वातावरण में महारानी सुनैना का अंतिम संस्कार किया गया। राजा शार्दुल सिंह ने स्वयं महारानी की चिता को अग्नि दिखाई। उसी रात जब शार्दुल सिंह महारानी सुनैना की मृत्यु व बड़े पुत्र प्रशांत के चले जाने के दुख में डूबे अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटे हुए थे। पिताजी महाराज, उठिए, केसर मिला दूध पी लीजिए। राजकुमार निशांत, हमारी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम इस दूध को वापस ले जाओ। पिताजी महाराज, माना कि आप माँ और बड़े भैया के वियोग से दुखी हैं, पर पिताजी महाराज, इसके लिए आप खाना पीना तो न त्यागिए। ईश्वर के विधान के आगे किसका वश चलता है? शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। माँ जहाँ गई है वहाँ से वह वापस तो नहीं आ सकती। हाँ, भैया प्रशांत के वापस आने की आशा अभी बाकी है। फिर आप दुख से इतने निढाल क्यों होते हैं? निशांत ने जब ज्यादा जिद की तो, अच्छा लाओ राजकुमार, जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो दूध का पात्र मुझे दो, मैं तुम्हारा कहना मानकर दूध पी लेता हूँ। निशांत ने झट से आगे बढ़कर दूध का पात्र शार्दुल सिंह को दे दिया। तब शार्दुल सिंह पात्र मुंह से लगाकर दूध पीने लगा। पिताजी महाराज, आपको क्या पता, इस दूध में बहुत ही तीव्र विष मिला हुआ है। अब सुबह को आप शैया पर मृत पाए जाएंगे। लोग समझेंगे कि आप पत्नी और पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गए हैं। निशांत के होठों पर जहरीली मुस्कान खेल गई। इधर शार्दुल सिंह सोच रहा था, राजकुमार निशांत इतना बुरा नहीं है जितना कि मैं सोचता था। इसे किस कदर मेरा ख्याल है। बेचारा स्वयं दूध का पात्र लेकर मेरे पास आया है। अगले दिन सुबह होते ही महल में शार्दुल सिंह की मौत का समाचार फैल गया। भाई, कुछ सुना तुमने? महाराज शैया पर मृत पाए गए। ओह, लगता है महाराज और महारानी युवराज प्रशांत के गम को सहन न कर पाए। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उधर शार्दुल सिंह के शव के पास खड़ा निशांत घड़ियाली आंसू बहाता सोच रहा था, अब मेरा रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब मुझे जैतपुर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। राजा शार्दुल सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राज के सम्मान के साथ किया गया। हत्यारे निशांत ने ही शार्दुल सिंह की चिता को आग लगाई थी। शार्दुल सिंह की मृत्यु के 13 दिन पश्चात राजगुरु ने दरबार में घोषणा की, महाराज शार्दुल सिंह स्वर्ग सिधार चुके हैं और युवराज प्रशांत इस समय न जाने कहाँ है। अतः राज सिंहासन को अब और ज्यादा दिन रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए राजकुमार निशांत को जैतपुर का नया राजा घोषित किया जाता है। यह घोषणा करके राजगुरु ने निशांत के सिर पर राज मुकुट पहनाया। निशांत के राजा बनने पर ना तो किसी को कोई खुशी हुई और ना ही किसी ने नए राजा के नाम का जय घोष ही किया। यह देखकर निशांत जल भुन गया। अब मैं राजा बन गया हूँ। अब जो भी मेरे विरुद्ध बोलेगा मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। धीरे धीरे इसी प्रकार 3 माह बीत गए। एक रात की बात है, सारंग ऋषि जैतपुर राज्य के बाहर आकर रुके। पूरे 21 वर्ष बाद इस नगर में आया हूँ। कल सुबह नगर में जाकर राजा शार्दुल सिंह से उनके दोनों पुत्रों की कुशल क्षेम पूछूंगा। सारंग ऋषि अभी यह सब सोच ही रहे थे कि आकाश की ओर देखकर चौंक पड़े। अरे, ये कौन प्रेत आत्मा जा रही है? उन्होंने कड़क कर प्रेत आत्मा से पूछा, ए, तुम किसकी प्रेत आत्मा हो और रात के इस पहर कहाँ जा रही हो? सारंग ऋषि की ललकार सुनकर प्रेत आत्मा आकाश में रुक गई। सारंग ऋषि, बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। अरे, कराल प्रेत को भूल गए क्या? याद करो, 20 वर्ष पहले इसी राज्य में हमारी तुम्हारी मुठभेड़ हुई थी। ओह, तो तुम कराल प्रेत हो, लेकिन तुम यहाँ जैतपुर में इस समय क्या कर रहे हो? यह सुनकर कराल प्रेत खिलखिलाकर हंस पड़ा। सारंग ऋषि, 21 वर्ष पहले राजा शार्दुल सिंह के जुड़वा पुत्रों में से एक पुत्र को आशीर्वाद दे
तुम तो जैतपुर से वापस चले गए थे, लेकिन मैं तब से इसी जैतपुर के मरघट में रह रहा हूँ। क्या तुम तब से यहीं हो? हाँ सारंग ऋषि, 20 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा की रात को मैं तुम्हारे कारण 2 नवजात शिशुओं का रक्त पीने में असफल रह गया था। यह देखकर मेरा खून खौल उठा था। तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज से मैं जैतपुर में ही रहूंगा और समय समय पर जैतपुर के ऊपर विपत्तियां ढाता रहूंगा। सारंग ऋषि, मेरे ही कारण भीकमपुर गांव में अकाल पड़ा, मेरे ही कारण जैतपुर की महारानी की मृत्यु हुई, मेरे ही प्रभाव में आकर निशांत ने अपने पिता को जहर देकर मारा, मेरे ही प्रभाव के कारण निशांत जैतपुर का राजा बनकर जैतपुर की प्रजा पर जुल्मों सितम ढा रहा है, मेरे ही कारण तुम्हारे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त प्रशांत जैतपुर छोड़कर चला गया। मैं यहाँ प्रतिवर्ष बड़े ही आराम से शरद पूर्णिमा की रात जन्मे 2 नवजात शिशुओं का रक्त पीता हूँ। इस समय भी मैं आज की रात जन्मे 2 शिशुओं का रक्त पीकर मरघट की ओर जा रहा हूँ। इतना कहकर कराल प्रेत ठठाकर हंस पड़ा। सारंग ऋषि उसको हंसता देख क्रोध में भर उठे। कराल प्रेत, तू जैतपुर पर बहुत जुल्मों सितम ढा चुका है, अब मैं तुझे और खुरापात नहीं करने दूंगा। सारंग ऋषि बहुत भोले हैं आप। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 50वें दिन मैं दुनिया के सारे प्रेतों को जैतपुर के मरघट में बुलाने वाला हूं। तब हम सब प्रेत मिलकर जैतपुर के निवासियों का ताजा ताजा रक्त पिएंगे। सारंग ऋषि, तब जैतपुर में एक भी जीवित आदमी नहीं बच पाएगा। ओह, बड़ी भयानक योजना है तेरी, लेकिन मैं तुम्हारी इस योजना को फलीभूत नहीं होने दूंगा। सारंग ऋषि, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी योजना को आप किस प्रकार असफल करने वाले हैं। कराल प्रेत, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। ठीक है, तब मैं बड़ी बेसब्री से उस आने वाले समय की प्रतीक्षा करूंगा। कहकर हंसता खिलखिलाता कराल प्रेत मरघट की ओर चल दिया, लेकिन वह सारंग ऋषि को बेचैन कर गया। कराल प्रेत तो अपने साथियों के साथ जैतपुर पर बहुत बड़ा कहर ढाने वाला है, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। वह रात भर यही सोचते रहे कि कराल प्रेत की प्रेत लीला को रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, निशांत तो मेरा कहा मानने से रहा, इसलिए 50 दिन पूरे होने से पहले ही मुझे युवराज प्रशांत की खोज करके उसे जैतपुर लाना चाहिए। वह पुण्य आत्मा है, उसके द्वारा ही कराल प्रेत और उसकी प्रेत मंडली का खात्मा करवाना चाहिए। सबसे पहले मुझे ध्यान लगाकर यह देखना चाहिए कि युवराज प्रशांत इस समय है कहाँ। वे तुरंत ही ध्यान में डूब गए। युवराज प्रशांत तो इस समय मेरुदंड पर्वत पर शिव की तपस्या में लीन है, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। अगले ही पल वे अपने योग बल के द्वारा मेरुदंड पर्वत की ओर उड़ चले। शीघ्र ही वे मेरुदंड पर्वत पर तपस्या में रत प्रशांत के सामने जा पहुंचे। प्रशांत, प्रशांत, आंखें खोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने नाम की पुकार सुनते ही प्रशांत ने आंखें खोली। सारंग ऋषि को सामने खड़ा देखकर वह चौंक पड़ा। ऋषिवर, कौन है आप? मुझे पुकार कर आपने मेरी तपस्या में व्यवधान क्यों डाला? बेटा, इसी में तुम्हारा हित था, इसलिए मैंने तुम्हारी तपस्या में व्यवधान डाला। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, तुम यहाँ राजपाट छोड़कर तपस्या में रत हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में जैतपुर में क्या कुछ घट गया है? नहीं, भला मुझे वहाँ के बारे में क्या पता होगा? तो सुनो, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। क्या? लेकिन वे दोनों तो स्वस्थ थे, भला अचानक ही वे स्वर्ग कैसे सिधार गए? बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे गम में मर गई और पिता को तुम्हारे भाई निशांत ने जहर देकर मार डाला। क्या? निशांत ने ऐसा घृणित कार्य किया? हाँ बेटा, पिता को मारकर निशांत स्वयं जैतपुर का राजा बन बैठा है। राजा बनकर वह जैतपुर की प्रजा पर बहुत जुल्मों सितम ढा रहा है। लेकिन यहाँ तक की बात रहती तब भी ठीक थी। आज से 50वें दिन कराल प्रेत अपनी प्रेत मंडली के साथ जैतपुर में मौत का खेल खेलने वाला है। कहकर सारंग ऋषि ने कराल प्रेत की योजना के बारे में विस्तार से प्रशांत को बताया। सारी बात जानकर प्रशांत ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, ऋषिवर, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पिताजी महाराज तो रहे नहीं और मैं बिना शिव भगवान के दर्शन किए अधूरी तपस्या छोड़कर जैतपुर जा नहीं सकता। बेटा, मेरी मानो तो तुम्हारा जैतपुर लौट जाना ही ठीक रहेगा। वहां जाकर अपना राज सिंहासन संभालो
और कराल प्रेत की प्रेत मंडली से जैतपुर की रक्षा करो। ऋषिवर, सिंहासन का मुझे कोई लोभ नहीं है, पर मैं यह नहीं चाहता कि कराल प्रेत जैतपुर पर कहर ढाए। मैं अपनी तपस्या अधूरी छोड़कर वहां नहीं जा सकता। ठीक है, तब मैं कोई ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तुम्हारी बात भी रह जाए और तुम जैतपुर वापस लौट जाओ। कहकर सारंग ऋषि ध्यान लगाकर बैठ गए। भगवान भोले शंकर, मैं अपना सारा तप बल इसी समय प्रशांत को अर्पित करता हूँ। मेरा तप बल लेकर प्रशांत आपके दर्शन करने योग्य हो जाएगा। अब आप कृपा करके प्रशांत को तत्काल ही साक्षात दर्शन दें। शिव की इस प्रकार स्तुति करके सारंग ऋषि ने आंखें खोलकर सामने खड़े प्रशांत के मस्तक की ओर देखा। तत्काल ही उनका तप बल दिव्य ज्योति बनकर प्रशांत के मस्तिष्क में प्रवेश करने लगा। तभी वहां शिव भगवान प्रकट हुए। वत्स प्रशांत, अब तो तुम खुश हो? हाँ मेरे आराध्य, आपके दर्शन कर आज मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। प्रशांत को आशीर्वाद दे शिव भगवान सारंग ऋषि की ओर उन्मुख हुए। सारंग ऋषि, तुम सच्चे ऋषि हो। वर्षों से अर्जित किया तप बल तुम जैसा त्यागी ऋषि ही किसी को दे सकता है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर सदैव मेरी कृपा रहेगी। तुम जिस भी वस्तु की कामना करोगे वह तुरंत ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। शिव भगवान ने प्रशांत को समझाया। प्रशांत, तुम्हारी जिद पूरी हो चुकी है, इसलिए अब सारंग ऋषि जैसा तुमसे कहें वैसा ही करो। इसी में तुम्हारी व तुम्हारे राज्य की भलाई है। जो आज्ञा भगवान। तब शिव भगवान ने सारंग ऋषि से कहा, सारंग ऋषि, आप इसी समय प्रशांत को लेकर अश्वगंधा वन में चले जाइए। उस वन में लाल रंग के पानी का एक सरोवर है। उस सरोवर के जल को कराल प्रेत और उसकी प्रेत मंडली पर छिड़क देने से तत्काल ही कराल प्रेत व उसकी प्रेत मंडली का खात्मा हो जाएगा। उस सरोवर के जल की 3 बूंदे निशांत के ऊपर डालने से निशांत के ऊपर से कराल प्रेत के दिए शाप का प्रभाव हट जाएगा। निशांत फिर बुरे व्यक्ति के स्थान पर अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। सारंग ऋषि को यह निर्देश दे शिव भगवान अदृश्य हो गए। बेटा, अब हमें शीघ्र ही अश्वगंधा वन चलना चाहिए। चलिए ऋषिवर। सारंग ऋषि ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और आकाश में उड़ गए। शीघ्र ही वे दोनों अश्वगंधा वन में जा उतरे। बेटा, वह रहा लाल रंग के पानी का सरोवर। जाओ, वहां जाकर इस पात्र में सरोवर का पानी भर लाओ। प्रशांत ने ऐसा ही किया। पात्र में सरोवर का पानी भरकर वह सारंग ऋषि के पास वापस लौटा। बेटा, कराल प्रेत और उसकी प्रेत मंडली को नष्ट करने वाली अमूल्य वस्तु अब हमें मिल चुकी है। इसे लेकर हम जैतपुर चलते हैं। जो आज्ञा ऋषिवर। जल्दी ही वे दोनों जैतपुर पहुंच गए। बेटा, क्योंकि निशांत अभी कराल प्रेत के शाप से ग्रस्त है, इसलिए तुम्हें देखते ही वह आग बबूला हो उठेगा। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने वेश बदल कर जाओ ताकि वह तुम्हें पहचान न सके। ठीक है ऋषिवर, तब मैं आपके शिष्य के वेश में निशांत के सामने जाऊंगा। सारंग ऋषि ने प्रशांत के पहनने के लिए मन में भगवे वस्त्रों की कामना की। तुरंत ही उनके सामने भगवे वस्त्र आ गए। लो बेटा, इन वस्त्रों को पहन लो। भगवे वस्त्र पहनकर प्रशांत सारंग ऋषि के साथ निशांत से मिलने राजमहल की ओर चला गया। जैसे ही वे दोनों राजमहल के समीप पहुंचे, राजमहल के मुख्य द्वार से एक रथ बाहर निकला। इस रथ में तो निशांत बैठा हुआ है। चलो, अच्छा हुआ निशांत से यही मुलाकात हो गई। बेटा प्रशांत, जैसे ही निशांत का रथ तुम्हारे समीप से गुजरे, तुम आगे बढ़कर पात्र में भरे सरोवर के पानी की 3 बूंदे निशांत के ऊपर डाल देना। अच्छा ऋषिवर। जैसे ही निशांत का रथ प्रशांत के समीप से गुजरा, अरे यह क्या कर रहे हो? पानी की छींटे मारकर मेरे कीमती वस्त्र खराब क्यों कर रहे हो? निशांत आगे कुछ कह पाता, इससे पहले ही सरोवर के पानी की बूंदों के प्रभाव के कारण वह रथ में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ पल बाद जब उसे होश आया तो मुस्कुराता हुआ प्रशांत अपने असली वेश में उसके सामने खड़ा हुआ था। भैया, आप? वह दौड़कर प्रशांत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोता हुआ बोला, भैया, मुझे अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? आपकी अनुपस्थिति में मैं पिता की हत्या करके राजा बन बैठा। मुझे माफ कर दो भैया। लगता है सरोवर के जल के प्रभाव से निशांत अच्छा आदमी बन गया है। निशांत, यह सार्वजनिक स्थान है। राजकुल के किसी पुरुष को इस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर रोना कदापि शोभा नहीं देता है। आओ महल में चलते हैं। चलिए भैया।
निशांत आदर सहित प्रशांत और सारंग ऋषि को महल में ले गया। महल में पहुंचकर सारंग ऋषि ने निशांत को कराल प्रेत के बारे में बताया। कराल प्रेत के बारे में जानकर निशांत भयभीत हो उठा। तो ऋषिवर, कराल प्रेत और उसके साथी क्या 50 दिन बाद सचमुच जैतपुर का विनाश कर देंगे? नहीं निशांत, कराल प्रेत इस कार्य में कामयाब नहीं हो पाएगा। 50वें दिन जब कराल प्रेत की प्रेत मंडली जैतपुर के मरघट में एकत्रित होगी तो प्रशांत सरोवर का पानी प्रेत मंडली पर डालेगा। सरोवर के पानी के प्रभाव से सारे प्रेत उसी समय जलकर भस्म हो जाएंगे। निशांत, कराल प्रेत को इस बात की भनक तक न लगने पाए कि तुम सरोवर के पानी की छींटों के प्रभाव से उसके शाप से मुक्ति पा गए हो। इसलिए 50 दिन तक तुम्हें जैतपुर पर उसी प्रकार राज करते रहना है जिस प्रकार आज तक राज करते आए हो। जो आज्ञा ऋषिवर। सारंग ऋषि के आदेश पर निशांत जैतपुर का राज कार्य उसी प्रकार चलाता रहा जैसे वह पहले चला रहा था। 50वें दिन। प्रशांत, रात होने वाली है। इससे पहले कि रात का अंधेरा चारों ओर फैले हमें राज्य के मरघट के पास पहुंच जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। पात्र में रखे सरोवर के लाल पानी को लेकर प्रशांत उसी समय सारंग ऋषि के साथ शमशान घाट की ओर चल दिया। शीघ्र ही वे दोनों जैतपुर के शमशान घाट के बाहर जा पहुंचे। हा 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 हा, हो। यहाँ आज हमें मानव का रक्त पीने को मिलेगा। ये आवाजें सुनकर प्रशांत ने सारंग ऋषि की ओर देखा। ऋषिवर, लगता है कराल प्रेत और उसकी चंडाल चौकड़ी शमशान घाट के अंदर खुशी से नाच गा रही है। प्रशांत, देखते रहो अब कराल प्रेत व उसकी चंडाल चौकड़ी की खुशी किस प्रकार काफुर होती है। हा 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 हा, हो। फिर सारंग ऋषि ने शमशान घाट की ओर लक्ष्य करके ललकारते हुए कहा, कराल प्रेत, मैं तुम लोगों की मौत का सामान ले आया हूँ। बाहर आकर खुद अपनी आंखों से देख ले। कुछ देर बाद कराल प्रेत और उसके साथी शमशान घाट से बाहर निकले। सारंग ऋषि, लगता है प्रशांत और तुम्हारी मौत तुम्हें स्वयं यहाँ खींच लाई है। यह तो आने वाले पल ही बता पाएंगे कि हम में से कौन मौत के मुंह में जाता है। सारंग ऋषि ने तत्काल ही पास खड़े प्रशांत को आदेश दिया। प्रशांत, बिना एक पल भी गवाए पात्र में भरा सरोवर का जल इन प्रेतों पर छिड़क दो। प्रशांत ने तत्काल ही सारंग ऋषि के आदेश का पालन किया। जैसे ही सरोवर का जल प्रेतों पर पड़ा, मैं जला, हाय बचाओ। कराल प्रेत भी आग की लपटों में घिरा जलता हुआ छटपटाने लगा। सारंग ऋषि, मुझे बचाओ। कराल प्रेत, तूने इस राज्य पर बड़ा कहर ढाया है। तेरे लिए मौत ही सबसे बड़ी सजा है। अब तुझे मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे व मेरी मंडली को एक मनुष्य के हाथों इस प्रकार मुंह की खानी पड़ेगी। शीघ्र ही सारे प्रेत चट चट करके जलते हुए भस्म हो गए। तब सारंग ऋषि ने चैन की सांस ली। प्रशांत, पापियों का अंत हो चुका है। आओ अब वापस चलें। सारंग ऋषि के साथ प्रशांत वापस महल लौट आया। सारंग ऋषि, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके कारण ही कराल प्रेत व उसकी प्रेत मंडली से हमें व जैतपुर को छुटकारा मिल सका है। बेटा, मेरी इस प्रकार बड़ाई न करो। अच्छाई सदैव बुराई से जीतती आई है। मैं तो केवल साधन मात्र था। निशांत सारंग ऋषि की विनम्रता भरी बातें सुनकर नतमस्तक हो गया। फिर निशांत ने प्रशांत से क्षमा मांगते हुए कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो। आपकी अनुपस्थिति में मैं षड्यंत्र के द्वारा राज सिंहासन हत्या बैठा था। इस राजपद पर आपका हक है, इसलिए मुझसे यह पद ले लो। निशांत, मैं तुमसे एक शर्त पर यह पद ले सकता हूँ। वह शर्त क्या है भैया? निशांत, तुम पिता के हत्यारे हो। सबसे पहले तुम्हें पिंडदान करके स्वर्गीय पिताजी महाराज से अपने कुकृत्य की क्षमा मांगनी होगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ भैया। अगले दिन ही निशांत ने स्वर्गीय शार्दुल सिंह के नाम श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किया। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी दिन उसने प्रशांत को राजपाट सौंप दिया। जैतपुर के निवासियों, आज से जैतपुर का राजा मैं नहीं, प्रशांत है। उस दिन से निशांत सचमुच ही पूरी तरह बदल गया। अब वह बहुत ही दयालु व उदार प्रवृत्ति का बन गया था। प्रशांत भी उसका कायाकल्प देखकर खुश था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।